किसका काम पता नहीं, पर कुछ काम चाहिए। इतने संस्कार कुछ ना कुछ करने के निर्मल जी जीवों में बैठे हैं कि शांति से वो बैठ ही नहीं सकता। कुछ नहीं मिले तो बेचारा बैठे बैठे हुए पेन का ढक्कन खोल रहा है बंद कर रहा है, ढक्कन खोल रहा है बंद कर रहा है, ढक्कन प्रज्वल खोल रहा है बंद कर रहा है, बंद कर रहा है खोल, नहीं ढक्कन नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ पेन का ढक्कन खोल रहा है बंद। ऐसे भी जीव है, काम नहीं है। अब घर में माँ बैठी है, सब डिब्बों को खोल खोल के देख रही, अच्छा ये सामग्री कितनी, जबकि पता है फिर भी झांक के देख रहे, हाँ ये इतना है, ये इतना है, ये उतना है, ये उतना है। ये अनर्थ दंड है। बिना सोचे समझे जो आए वो बोलना और बिना सोचे समझे जो आए वो करना, अविवेक पूर्वक। ये अनर्थ दंड का चौथा अतिचार। फिर भोगो भोग नर्थक्य, जो भोगो भोग की सामग्री का अनर्थ बिना कोई प्रयोजन से अधिक संग्रह कर लेना। मतलब एक मोबाइल से, एक पेन से, एक गाड़ी से काम चल रहा है, पर फिर भी 4-6 मोबाइल रखे, फिर भी 2-4, एक समय में कितने जूते चप्पल पहनते हो? एक पहनते हो। और घर में अनुभव रखे कितने हैं? आप बोल दो एक। 4 रखे हैं, 4 पहन देखो। एक काम कर लिया करो, कम से कम 2 पैर है तो 2 तो पहन लिया करो एक साथ, एक इस वाली की, एक जूता और एक चप्पल पहनते हो क्या? नहीं तो चारों हाथ में अलग अलग, 2 हाथ में या 2 पैर में, पर फिर भी 4 चाहिए। अनावश्यक सामग्री को इकट्ठा करके रख लेना। माँ ऐसी कितनी सारी अनावश्यक की वस्तुएं आपके घर में नहीं है कि है। ये तक गिनती नहीं होगी कि घर में कितने वस्त्र, कितने बर्तन, कितने चम्मच, कितने डिब्बे, कितने ग्लास क्या है। फिर भी हर साल कुछ ना कुछ दिवाली पे नए बर्तन लेने। हाँ, आप नहीं हैं, आप तो त्यागी व्रती है, तो फिर भी अभी कम किया हो या नहीं करते हो, पर आप जाकर दूसरे घरों में देखना, ऐसा होता है। इतनी सामग्री है, फिर भी हर दिवाली, दशहरा, प्रत्येक त्योहार में कुछ ना कुछ वस्त्र, कुछ ना कुछ सामग्री ग्रहण करना ही करना है। कितनी कितनी हमें अनर्थ रूप से उन प्रयोजन के बिना सामग्री इकट्ठा करने की आदत हो चुकी है। हाँ, कम नहीं है सोने की, फिर भी धनतेरस को खरीद लेंगे, धन इकट्ठा करना है। लिखते समय एक ही पेन से लिखेंगे, पर जितने मिल रहे उसने लाकर बैग में रख लिए। ये सब कुछ परिग्रह की वस्तुओं का अनावश्यक इकट्ठा कर लेना, इसके ये अंतराय कर्म का भी कारण है, और ये तीसरे गुणव्रत के अतिचार के अंतर्गत भी है। अंतराय कैसे? माना कि अनुभव के पास 4 जूते चप्पल थे, प्रयोग तो एक का ही कर रहे थे, 2 का कर रहे थे, 2 जो अनावश्यक थी वो सामग्री आपने रख ली, तो क्या हुआ? जिसको वास्तव में जरूरत थी उसके पास तक पहुंचेगी क्या? उसको आपने रखा है, इसलिए वह उसके लिए अंतराय बन रहा है, इसलिए आपको अंतराय कर्म का आश्रय उसी क्षण हो चुका है। इसलिए जितनी आवश्यक की वस्तुएं है उतनी ही आवश्यक की वस्तुओं को ही हमें संग्रहित करना है, अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या? क्या आया? हाँ, अनावश्यक सामग्री भी नहीं इकट्ठी करना, अनावश्यक बातें भी नहीं करना, अनावश्यक कोई कार्य करना ही नहीं। ना सामग्री इकट्ठी करना, ना अनावश्यक बातें करना, ना अनावश्यक टाइम पास के लिए कोई कार्य करना। जो भी टाइम पास के लिए करोगे वह प्रत्येक अनर्थ दंड के अंतर्गत ही आएगा। इसलिए उसको, जो मैं देवसीय राइयो, जो भी इसके द्वारा दिन में रात में अतिचार अनाचार मन वचन काय से किए हो, कराए हो या करने वालों की अनुमोदना की हो, ये सब कुछ तीसरे गुणव्रत में अनर्थ दंड त्याग व्रत में अतिचार है। इसलिए आज से ऐसा वहाँ अनर्थ दंड नहीं करना। जितनी आवश्यक की सामग्री है उतना ही रखो, अन्यथा हमें नियम से अंतराय का भी और इसके अतिचार रूप का भी हमें नियम से दोष लगेगा। आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा में भंते वद परिमाए
पढ़ में सिखावदे। पहले शिक्षा व्रत में क्या होता है वह समझा रहे हैं। व्रत प्रतिमा पढ़ में सिखावदे। दूसरी प्रतिमा में पहले शिक्षा व्रत में क्या अतिचार लगते वो बता रहे। ये बात और समझ लेना निर्मल जी कि रत्नकरण श्रावकाचार्य में और उमास्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में और यहाँ जो प्रतिक्रमण है उसमें ये शिक्षा व्रतों में थोड़ा सा हेर फेर है। वहाँ उमास्वामी महाराज ने सामायिक, प्रदोदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग ये 4 प्रकार के व्रत शिक्षा व्रत के अंतर्गत ग्रहण किए। पर प्रतिक्रमण में आचार्य महाराज ने सामायिक जो शिक्षा व्रत था वह सामायिक प्रतिमा में ग्रहण किया और प्रोषोदोपवास वह भी चौथी प्रतिमा में ग्रहण किया। पर यहाँ पर जो 4 शिक्षावत बताए हैं आचार्य महाराज, उपभोग परिमाण का अतिक्रमण कर लेना, भोग परिमाण का अतिक्रमण कर लेना और अतिथि संविभाग और समाधि मरण, ये 4 व्रतों की व्याख्या कर। पुनः समझना, उमास्वामी महाराज के अपेक्षा से 4 शिक्षा व्रत अलग है और प्रतिक्रमण दंडक या प्रतिक्रमण सूत्र के अनुसार वे 4 शिक्षा व्रत अलग है। उमास्वामी महाराज रत्नकरण श्रावकाचार्य में, समंतभद्र स्वामी महाराज 4 जो शिक्षा व्रत बता रहे हैं वे सामायिक, प्रोषोदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 व्रत उन्होंने वहां पे ग्रहण किए। पर यहाँ पर प्रतिक्रमण के समय में आचार्य महाराज ने सामायिक को सामायिक व्रत में ग्रहण किया, सामायिक प्रतिमा में जो कि तीसरी है। प्रोषोदोपवास के जो व्रत और उसके अतिचार है उसको चौथी प्रतिमा में ग्रहण किया। यहाँ पर उन्होंने 4 शिक्षा व्रत कौन से बताए? भोग वस्तु का परिमाण का अतिक्रमण कर लेना, उपभोग वस्तु के परिमाण का अतिक्रमण कर लेना, अतिथि संविभाग का पालन कर लेना, नहीं पालन करना, अतिथि संविभाग का नहीं पालन करना, और अतिचार है नहीं पालन करना, अतिथि संविभाग का पालन करना, ये व्रत हुए, और अतिचार रूप नहीं पालन करना, और चौथा समाधि मरण के, ये 4 व्रतों की व्याख्या यहाँ पर आचार्य महाराज ने की है। समझ में आया अंतर? मात्र 2 व्रतों में अंतर है। प्रतिक्रमण में सामायिक प्रतिमा अलग से होने के कारण सामायिक शिक्षा व्रत को वही ग्रहण किया, और प्रोषोदोपवास भी अलग प्रतिमा होने से उसको भी वहीं पर ग्रहण किया। और यहाँ पर भोगोपभोग जो एक पूरा शिक्षा व्रत था उसको 2 विभागों में कह दिया, और सामायिक की जगह पर आचार्य महाराज ने समाधि मरण को ग्रहण किया। कैसे उसके अतिचार है उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते। हाँ, दोनों मान्य हैं, क्योंकि उभय वाक्य प्रमाणम, हमारे लिए दोनों भी आचार्य पूज्य थे, है और रहेंगे। जब तक अभी आप कुंद स्वामी को देख रहे थे क्या? जैसे कुंद स्वामी जाकर सिमंदर भगवान के सामने सत्य की बात और निर्णय करके आए थे, जब तक हम केवली भगवान के चरणों में नहीं पहुंच रहे हैं या स्वयं केवली नहीं बन रहे हैं, तब तक प्रत्येक आचार्य की बात हमें स्वीकार करनी है, पूर्वाचार्यों की। उभय वाक्य प्रमाणम, दोनों वाक्य प्रमाणभूत होते हैं, ऐसा निर्णय करके हमें वो भी स्वीकार है। इसलिए बार बार ये समझना, उमास्वामी महाराज के अपेक्षा से जो 10 धर्मों की भी व्याख्या हमने समझी और कुंद स्वामी की भी अपेक्षा से वो आगे पीछे है। किसी ने किसी को छोड़ा नहीं है, अंतर इतना है उसके क्रम में, उसके विभाजन में, उसके प्रकार में मात्र अंतर है। कोई भी विषय, कोई भी व्रत छूटा नहीं है। आगे पढ़ते हैं। वद परिमाएं पढ़ में सिखावदे। देखो आपके सामने भी है, पढ़ना भी सीखो और सामने ये भी देख लेना कि मन की कोई बात नहीं चल रही है। पहले शिक्षा व्रत में फासिंदीय भोग परिणाम इक्कमणेन वा, फासिंदीय भोग परिमाण इक्कमणेन वा,
रसणीन्द्रिय परिभोग परिमाणिकमणेन वा, घ्राणेन्द्रिय भोग परिमाणिकमणेन वा, चक्षेन्द्रिय भोग परिमाणिकमणेन वा, श्रवणेन्द्रिय भोग परिमाणिकमणेन वा। भोग करने वाली इंद्रियां कितनी कर लो भैया? इंद्रियां कितनी है आपके पास? हैं 4 6 5 इंद्रियां है। तो 5 इंद्रियों के द्वारा जो हम उसके विषय को प्राप्त कर रहे हैं वह उसका भोग है। कानों से जो भी सुन रहे हैं वह कर्णेंद्रिय का भोग है। आँखों से जो देख रहे हैं वह आँखों का भोग है। रसना से जो खा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वह भी उस इंद्रिय का भोग है। ऐसे 5 इंद्रियों के 5 भोग और उसका अतिक्रमण कर देना। एक बात और अच्छे से समझना, भोग यानी एक बार भोगी जाने वाली वस्तु और उपभोग यानी पुनः पुनः प्रयोग की जाने वाली वस्तु। जैसे भोजन किया क्या सुयश? भोजन किया क्या? जो आज खाया था वो पुनः शाम को खाओगे क्या? आज जो खा चुके वो कल खाओगे क्या? नहीं, वो एक ही बार खाने में आता है, एक ही बार भोगने में आता है, वो भोग कहलाता है। पर जो धोती दुपट्टा आज पहना है कल वही पहनोगे, ये उपभोग है। एक बार भोगना भोग है और बार बार उस भोग को, उस वस्तु को पुनः प्राप्त कर देना, ये उपभोग की श्रेणी में आता है। तो पहला व्रत है भोग परिमाण अतिक्रमण, उसका अतिक्रमण करना। कैसे? स्पर्शेंद्रिय संबंधी जो भोग परिमाण थे उसका अतिक्रमण, यानी मैंने हम निर्णय करा था कि मैं अब मुझे दी गई हुई एक चटाई का ही प्रयोग करूंगा बैठने के लिए। स्पर्श के लिए स्पर्शेंद्रिय कहीं भी से है बैठना, तो उसके लिए मैं एक ही चटाई का प्रयोग करूंगा। पर क्या किया? अब हमारी चटाई तो ऊपर भूली थी, जिसकी पड़ी थी धीरे से उठा के हम बैठे। ये स्पर्शनीय इंद्रिय संबंधी भोग परिमाण का अतिक्रमण कर दिया। रसना इंद्रिय संबंधी, जैसे बताया था आज 3 ही हरी खानी है, बताया था ना, नियम लिया था 3 ही हरी खानी है, पर धीरे से ठीक है, किसको पता चलता है 3 खाली की 4 खाली, आंख बंद करके खाली। ये रसना इंद्रिय के भोग के परिमाण को मैंने बढ़ा लिया, उसका अतिक्रमण कर लिया। फिर घ्राणेन्द्रिय जो श्वास या घ्राण इंद्रिय कहलाती है, जिसके द्वारा हम सुगंध दुर्गंध आदि का भोग भोगते हैं, उसका प्रमाण किया था। बहुत सारे जीव होते हैं, बैठे हैं निर्मल जी सामायिक में, पर घर के रसोई में चौके में कौन सी सामग्री बनी है 4 मकान छोड़ के भी पता चलता है क्या? वहाँ कौन से सब्जी को छौंक लगा है, किस घी का लगा है कि तेल का लगा है, वो भी कौन बता रहा है? ये घ्राणेन्द्रिय। ये उसके सीमा का अतिक्रमण करना है। हम सर्वसावध्य योग विरतोस्मी कह के सामायिक में बैठ गए, सभी पापों का त्याग करके करता हूं करके बैठ गए और बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। बात करना भी पाप है, सावध्य है। फिर बाकी तो पाप है सो है ही। बैठे दुकान में घर में, पर 2-4 मकान छोड़कर कहीं जो बनी है, प्रवीण सर पढ़ाते पढ़ाते ही खुशबू आ गई है, अरे सब्जी बन गई, हो गया समय। ये तक बताया जाता है कि आलू की बनी है कि बैंगन की बनी है। ये घ्राणेन्द्रिय के विषय के बारे में कह रहे, उसके परिमाण की, उसकी सीमा का उल्लंघन कर लेना। जाते जाते अच्छी चाट बनी है, चाट लो चाट। आगे बढ़ते हैं, घ्राणेन्द्रिय परिमाण, फिर चखेन्द्रिय चाट, जो चखने वाली श्रोत्रेंद्रिय, चखने वाली जो रसना थी, उसके बाद घ्राण, उसके बाद देखने वाली और फिर सुनने वाली। ये 5 इंद्रियां, उसके जो भोग है उसको बढ़ाना। चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय यहाँ से दिख नहीं रहा था,
धीरे से और ऊंचाई पे जाकर देख लिया, अच्छा अच्छा ऐसी ऐसी वस्तु है, ऊपर चढ़ के भी नहीं दिखा, धीरे से जाकर दूरबीन लेके आके अच्छा ये वस्तु है, ये व्यक्ति है। ये चक्षु इंद्रिय के परिमाण को अतिक्रमण कर देना। माना कि नियम लिया था निर्मल जी ने कि गौशाला के बाहर नहीं जाऊंगा 10 दिन के लिए, पर जाते जाते कोई बहुत बढ़िया गाड़ी जाते हुए दिखी तुम्हें, तुरंत आप ऊपर छत पे जाके देख रहे, अरे कहाँ गई, कौन सी गाड़ी थी, नहीं दिखी, दूरबीन से देख लिया। ये चक्षु इंद्रिय के परिमाण का अतिक्रमण करना है। फिर आगे चक्षु के बाद श्रवणेन्द्रिय भोग परिमाणिकमणिवा, सुनने के लिए, पास का तो सुनाई नहीं दे रहा है और दूर की सुनने के लिए और कुछ मशीन लगा के वहां की सुन रहे, अपने अंदर की सुनो, क्या बाहर की दुनिया की सुन रहे। ये अतिक्रम बताए जा रहे हैं किसके, 5 इंद्रियों के विषय के जो भोग किया जाता है उसका अतिक्रम बताया जा रहा है कि इसको हम और सीमा बढ़ाकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये भोग परिमाण का वृद्धि करना। दूसरे शिक्षावद में आगे पढ़ते हैं, जो मैं देवसी राई हो, इसके निमित्त से दिन में रात में मन से वचन से काय से कृतकारिता अनुमोदना से जो भी दोष लगे हो, तत्सम इच्छा में, कम से कम इतना ही बोल दो, तत्सम इच्छा में, उसके निमित्त से वे मेरे तिरस्कृत मिथ्या हो, निरर्थक हो, नष्ट हो। आगे कहते हैं अगले पैराग्राफ में पहुंचो, परिकमामि भंते वद परिमाए विधीय शिक्षावदे। दूसरा शिक्षाव्रत, दूसरा शिक्षाव्रत ये पढ़ में हो गया, इसके आगे छोटू भैया, इसके आगे विधीय परमावदे शिक्षावदे। हाँ, अब पुनः यही कह रहे हैं, फासेन्द्रिय परिभोग परिमाणिक कमणेन वा, रसनेन्द्रिय परिभोग परिमाणिक कमणेन वा, घाणेन्द्रिय परिभोग परिमाणिक कमणेन वा, चक्षेन्द्रिय परिभोग परिमाणिक कमणेन वा और श्रवणेन्द्रिय परिभोग परिमाणिक कमणेन वा। जैसे 5 इंद्रियों के विषय में एक बार भोगे जाने वाला भोग और पुनः पुनः भोगे जाने वाला उपभोग। जो एक बार भोगने वाली वस्तु का भोजन के विषय में जो हमने अतिक्रम किया था वह भोग में आएगा, और वस्तुओं के विषय में पाटा चटाई जमीन आदि के विषय में जो भी हमारा पुनः पुनः भोगने के विषय में जो हमारा नियम था उसका अतिक्रमण कर देना, ये परिभोग के अंतर्गत आया, उपभोग के अंतर्गत आया। समझ में आया क्या? वही 5 इंद्रियां है, पर एक बार भोगने पर पहले व्रत का अतिचार और बार बार भोगने रूप जो हम अतिचार कर रहे हैं वह दूसरे शिक्षा व्रत का अतिचार यहाँ पर बताए।